परेशान एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. एक्सपेक्ट किया Yeah. था मैं परेशान इतना सक्सेसफुल होगा एंड यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन योर करियर. दैट वाज अ Um, टर्निंग फॉर यस. करेक्ट, यू एब्सोल्युटली राइट. मेरी शुरुआत मैंने परेशान जैसे गाने से की एंड आई थिंक फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट माइलस्टोन. और ये बात कभी चेंज नहीं होगी कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा माइलस्टोन था. मुझे लगा नहीं था कि मैं हिंदी गाने गाऊंगी और हिंदी गाने गाकर मेरा करियर बनाऊंगी बॉलीवुड में. मुझे लगता था कि मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ जो इंग्लिश में गाने लिखेगी और परफॉर्म करेगी. और मेरी शुरुआत मैंने बॉलीवुड में की और पिछले 4 साल मैं अब बॉलीवुड गाने गा रही हूँ. और कहीं पे मेरी एक ड्रीम छिप गई इन सारे गानों के पीछे जो थी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाना, जो अब जाकर उसकी मैं शुरुआत करने जा रही हूँ अब. तो जैसे आपने कहा इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना, तो उसके बारे में बताइए क्योंकि आप ऑलरेडी शुरुआत कर चुकी हैं. हाँ, तो इस साल 2017 से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने इंडिपेंडेंट करियर की. मेरा पहला सिंगल जिसका नाम है ए, जैसे हम कहते हैं ए क्या कर रहे हो, ए मत कर, वैसे वाला ए है ये. और गाना मैं रिलीज़ करने जा रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, शालमली खुलगड़े ऑफिशियल, 9 जनवरी को. और ये मेरे लिए एक अनदर बड़ा माइलस्टोन रहेगा, चाहे वो गाना बहुत पॉपुलर हो या ना हो, पर ये मेरे ड्रीम की शुरुआत है, तो ये मेरे लिए बहुत एक स्पेशल गाना है. तो आपका जो ये एक जो गाना है वो किससे इंस्पायर्ड है, लाइक कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, व्हाट इज ऑल अबाउट? What the song is about is in a nutshell, मुझे ऐसे बहुत लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहना और वो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो दिस सॉन्ग इन अ नटशेल इज़ empowering you to choose the life you want to lead and to take your decisions based on what makes you happy. और ये आज के दौर में कहना और लोगों को ये महसूस करवाना कि ये आपकी राइट है चूज़ करना, आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर जानी है. Because a lot of times I feel around me when I see a lot of people take decisions based on मम्मी पापा ये कह रहे हैं, टीचर्स ये कह रहे हैं, फ्रेंड्स को लगता है मैंने ये करना चाहिए तो ये मेरे लिए सही होगा. एंड ऑफ कोर्स नो डाउट अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हमें राय मिलती है वो अपने अच्छे के लिए ही होती है. पर कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमारा मन या हमारा दिल उस चीज़ में नहीं होता है, पर फिर भी लोग कह रहे हैं इसीलिए हम कर देते हैं. और ये अपने ज़िंदगी का सही रास्ता नहीं बनता है. सो आई थिंक ईच एडल्ट should exercise his mind and his head and his heart to decide for himself what is good for him and what is not. Okay, your album which is going to come, ये overall package है आपके जिसमें the music is given by you and you are singing the song and featured yourself. तो how was the experience कैमरा के पीछे and कैमरा के सामने? ओके, सो एक तो एल्बम मैं अभी सोच रही हूँ एल्बम बनाने का. अभी तो मेरे पास ये एक सिंगल है और मैं ऐसे ही सिंगल्स और रिलीज़ करते जाऊंगी. पर लाइक यू वेरी राइटली सेड, ये गाना मैंने कंपोज़ किया है और कंपोजिशन ये मुझे पहले से करने की मेरी इच्छा थी जो मेरी आज पूरी हो रही है. और ये कंपोज मैंने किया, लिखा मैंने नहीं है. हिंदी में है गाना और मैं उतनी कंफर्टेबल अभी हूँ नहीं हिंदी में लिखने के लिए. पराग अग्रवाल नाम के मेरे एक दोस्त हैं जो मैंने फेसबुक पे हमारी दोस्ती हुई है और उन्होंने ये गाना लिखा है. म्यूज़िक वीडियो मैंने डायरेक्ट किया है, तो ये मेरा डायरेक्टोरियल डेब्यू होगा. और मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा कैमरा के पीछे बैठकर, क्योंकि शूट के पहले बहुत सारे प्री प्रोडक्शन होता है और मीटिंग्स होती हैं, डिसाइड करना होता है क्या क्या हमें वीडियो में चाहिए और वो कैसे लगेगा, हो सकेगा या नहीं. तो फ्रॉम द टाइम ऑफ असेंबलिंग अ ग्रुप टुगेदर, टीम टुगेदर टू शूट द वीडियो, टू एक्चुअली शूटिंग इट, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग और सीजी और सारे जो टेक्निकल टर्म्स मैंने सीखे हैं, ये मेरे लिए मुझे बहुत खुशी होती है कहकर कि यस, ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ वीडियो है और ये मुझे पसंद तो आया है. अब मुझे देखना है आपको पसंद आता है या नहीं. तो एक सिंगल तो आप कंपोज कर ही चुकी हैं, तो इन फ्यूचर कोई फीचर फिल्म एज अ कंपोजर आप? आई थिंक मेरा फोकस कभी फीचर फिल्म नहीं रहेगा.
ऐसे कभी हुआ कि मैंने गाना कंपोज किया है, किसी डायरेक्टर या किसी फिल्म प्रोड्यूसर को पसंद आए और उन्होंने कहा कि क्या आप दे सकते हो, तो क्यों नहीं, वाई नॉट. आई मीन यू नो द काइंड ऑफ रीच दैट इंडियन सिनेमा हैज़. पर मुझे नहीं लगता मैं किसी फिल्म के लिए गाने बनाऊंगी, यू नो, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट करियर मैंने चूज़ किया है क्योंकि ये मेरी आवाज़ है. मुझे सुबह उठकर जो फीलिंग आती है उस पर मैं जब गाना लिखूंगी तब वो ट्रू होगा, एक मेरी असली आवाज़ होगी उसमें. एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू डू. नाउअडेज म्यूजिक का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है. जो पहले था म्यूजिक देन एंड नाउ, राइट. तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? जो बदल इन रहा है टर्म्स ऑफ in terms of music, music is changing itself. पहले music melodious थोड़ा होता था. If we talk about 90s का music, Okay. and now the current generation music completely different है. तो what's I your think take on it? the most important difference between तब का म्यूज़िक और अब का म्यूज़िक is the fact that हम कंप्यूटर बहुत यूज़ करते हैं, कंप्यूटर म्यूज़िक यूज़ करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन, बट आई थिंक अगर हम वैसे ही गाने और उसी रूटीन को फॉलो करते आते थे तो म्यूज़िक इवॉल्व नहीं होता. एंड द वे फॉरवर्ड इज़ टू यूज़ दैट बिग इंस्ट्रूमेंट. ये कंप्यूटर एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है और उसे भी हम यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट म्यूज़िक. नाउ हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मेलोडियस गाने नहीं बनते हैं. देर आर दोज मेलोडियस सॉन्ग्स लाइक चन्ना मेरेया जो भी बनते हैं, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड म्यूज़िक भी बनता है. So it gives us more variety in terms of the soundscape that we listen to in Indian cinema or Indian music in general. And I think it's the way forward and it's wonderful. अभी आपके 4 years के करियर में आपने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम तो कर ही है, विशाल शेखर हो या प्रीतम हो. जी. एनी डायरेक्टर ड्रीम, एनी म्यूजिक कंपोजर ड्रीम कंपोजर जिनके साथ आप गाना डेफिनेटली आई थिंक हर एक म्यूजिशियन को ए आर रहमान सर के साथ काम करने की एक वो फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए होते हैं. मैं भी अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठी हूँ, पर आई थिंक मोर देन फिंगर्स क्रॉस्ड आई थिंक वो लोग काम करते हैं ए आर रहमान सर के साथ जो उनके काबिल हो. एंड आई थिंक मुझे अभी तक मेरा स्टैंड प्रूव करना है टू बी एबल टू वर्क विद अ लेजेंड लाइक हिम.